खुद से प्यार करने की तरफ हम लोग पहला कदम उठा चुके हैं और हमने लोगों को माफ़ कर दिया है, लोगों को फ़ॉरगिव कर दिया है। जो उन्होंने हमारे साथ पास्ट में किया उसके लिए हम उनको माफ़ कर चुके हैं, दिल से फ़ॉरगिव कर चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड स्टेप जो है वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो सेल्फ लव का हमारा स्टेप 2 है। तो देखिए, जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप में लोगों को माफ़ किया हुआ है, जिन लोगों ने मेरा पहला स्टेप का सेल्फ लव का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज सेकंड स्टेप में मैं बताने जा रही हूँ आपको कि जैसे आपने सामने वाले को भी माफ़ कर दिया है, वैसे ही आप इस स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको खुद को माफ़ करना है। क्योंकि देखिए, हम लोगों को भी माफ़ कर देते हैं कई बारी और हम अपने आप को ही हम रिग्रेट की फीलिंग में रहते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमने गलत किया, हमने अगर वो गलत नहीं है तो मैंने उसके साथ कुछ गलत किया। तो हम अपने को कोसते रहते हैं दिन रात। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है, खुद को फॉरगिव करना है, हमें खुद को अपनी सोल को माफ़ करना है। हमसे जाने अनजाने में पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें खुद से माफ़ी मांगनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको सभी को पता है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उन सभी को मालूम होगा, या जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। देखिए, हमें हमारी सोल को माफ़ करने के लिए एक प्रेयर करनी होगी जिसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। ये होपोनोपोनो प्रेयर जो होती है वो 4 स्टेटमेंट में होती है, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो जब ये प्रेयर आप खुद के लिए, अपनी सोल के लिए आप बोलेंगे, आप 21 टाइम्स इसको बोल सकते हैं। इसके जो ऑडियो है उसको लिसन कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं आप वीडियो लगा करके, हेडफोन लगा करके उसको सुन सकते हैं आप, या मन ही मन इसको चैंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने हार्ट पर हाथ रखकर, आपको अपने दिल पर हाथ रख कर के बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको अपने आप को माफ़ी मांगनी है, अपने आप से माफ़ी मांगनी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि अगर उसने मेरे साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ जो कंडीशन बनी, जो परिस्थितियाँ आई, उनके लिए कहीं मैंने खुद तो कोई गलती नहीं की। जाने अनजाने में हुई हमसे हज़ारों गलतियाँ, लाखों गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने में। तो उसके लिए हमें खुद को, इस प्यारी सी सोल को कोसना नहीं है। इस प्यारी सी सोल को हमें प्यार करना है और उसको हमेशा हम लव से भर के रखेंगे, प्यार से भरेंगे। तो ये हमारी सोल कितनी खुश हो जाएगी। और जब हम इससे माफ़ी मांग लेंगे तो ये क्या करेगी, ये हमें सेल्फ लव की फीलिंग से भर देगी। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप में हमें खुद से माफ़ी मांगनी है। आई एम सॉरी, जैसे कि आई एम सॉरी, जैसे मेरा नाम है शालिनी, आई एम सॉरी शालिनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी शालिनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो आप इस प्यारी सी सोल को, ये प्रेयर आप मिरर में देख कर के भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिरर में हमारी ही फेस हमको दिखता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो आप मिरर में देख कर के ये प्रेयर बोल सकते हैं, नहीं तो आप मन ही मन आप इस प्रेयर को कर सकते हैं अपने खुद के लिए, या अपनी खुद की फ़ोटो के लिए कर सकते हैं। फ़ोटो रख लीजिए और अपनी सोल को बोलिए कि मुझसे जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। मैंने जो आज तक, कई कई लोग होते हैं जो अपना हैंड कट करने की कोशिश करते हैं, किसी को प्यार करने के चक्कर में पड़ जाने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो खुद की सोल को कितना पेन दे रहे हैं, कितना कष्ट दे रहे हैं। तो हमें इस प्यारी सी सोल, इस सोल की तो कोई गलती नहीं है ना, जो उसको इतना पेन दिया जा रहा है, उसको इतने, मतलब उसको इतने पेन में रखा जा रहा है, तो उसके साथ तो हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। सेल्फ लव जब तक असर नहीं करने वाला, जब तक आप अपने इस सोल से माफ़ी ना मांग लें। तो आइए आज हम अपनी सोल से माफ़ी मांग लेते हैं और सेल्फ लव की तरफ हम दूसरा स्टेप उठा लेते हैं, जिससे हमारी लाइफ भी प्यार से और खुशियों से अब गलती हुई, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, बहुत तकलीफ दी है, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या किया है।
तुम्हें भूखा रखा, तुम्हारे साथ बहुत अपनी मतलब तुम्हारी केयर नहीं की, तुम भूखी हो तो तुम्हारी केयर नहीं की, मैंने खाना टाइम से नहीं खाया, मैंने इस सोल को कभी कुछ भी उल्टा-सीधा खिला दिया जो मेरे लिए हाइजीनिक नहीं था, और लोगों की बातों में आकर मैंने तुम्हारा बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा, भूखी रही मैं, प्यासी रही मैंने अपने आप को बहुत कष्ट दिया, पेन दिया। कई बारी मैंने कई बारी मैंने खुद को समय ही नहीं दिया, लोगों की केयर करके, लोगों की चिंता करते-करते मैं तुम्हारा ख़्याल ही रखना भूल गई, जो कि सबसे ज़रूरी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तुम मेरी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। तुम हो तो सब कुछ है। इस तरीके से आपको अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल के साथ प्यारी-प्यारी सी बातें करनी है और खुद से माफ़ी माँगनी है। और जब आप खुद को फ़ॉरगिव कर देते हैं, खुद को माफ़ी माँग लेते हैं, खुद से अपनी सोल से पोनो प्रेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी हीलिंग होती है। हर एक एरिया में, लाइफ़ के हर एक एरिया के लिए हील कर सकते हैं हम। होपोनोपोनो प्रेयर से हमारी जो सोल होगी वो खुश हो जाएगी, उसको अंदर इनर बीइंग को खुशी महसूस होगी कि इस जो हमारी बॉडी है उसने इस सोल से माफ़ी माँगी, इस सोल से प्यार भरे 2 शब्द कहे। आपने देखा होगा, आप दुनिया भर की चिंता करते हैं, घर की, परिवार की, बच्चों की, फैमिली की, हर किसी की केयर करते हैं, लेकिन क्या आप अपनी खुद की कभी केयर करते हैं? कभी खुद से 2 मीठी बातें की हैं आपने? तो इस प्रेयर के थ्रू इसीलिए बोल रही हूँ, मिरर के सामने जा कर के या अपनी फ़ोटो को लेकर के आपको माफ़ी माँगनी है। इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल से माफ़ी माँगनी है। और जब आप इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सोल से माफ़ी माँग लेंगे, तो आपकी जो इनर बीइंग है, जो आपकी सोल है, आपको माफ़ कर देगी। तो जब आपको माफ़ कर दिया जाएगा, जैसे आप किसी को माफ़ कर देते हैं, तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, या सामने वाले को फीलिंग अच्छी आएगी कि अरे इसने मुझे माफ़ कर दिया। तो लाइक वैसे ही अगर आप खुद को माफ़ करेंगे, अपनी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल से माफ़ी माँग लेते हैं ना, तो ये भी अंदर से बहुत खुश हो जाती है, बहुत खिलखिला उठती है और इतनी चहक उठती है, इतनी खुश होकर ये आपको ब्लेस करती है, आपकी सोल की गॉड ब्लेस यू। आप आगे ऐसे ही खुश रहें, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस करें। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारे सोल को मनाना, तो लग जाइए आप अपनी सोल को मनाने में और आप अपनी सोल से माफ़ी माँग लीजिए। तो आपकी सोल आपको माफ़ कर देगी, उसके बाद हम अपना थर्ड स्टेप उठाएँगे कि हमें और क्या करते जाना है। तो सेल्फ लव की तरफ ये हमारे स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप लेते जाने हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपके सारे एरिया कैसे हील हो जाते हैं और आपकी लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आपकी लाइफ में मिरेकल होने लगेंगे तो फिर और क्या चाहिए आपको लाइफ में। सेल्फ लव यही होता है, जब हम प्यार से भरे हुए होते हैं। तो आपने एक इमोजी देखी होगी ना, बहुत सारे उससे हार्ट निकल रहे होते हैं और स्माइलिंग फेस होता है उस इमोजी से। तो इसका ये मतलब होता है कि ना कि खुश है अंदर से, तो यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर से भी हार्ट यानी कि किसी के लिए प्यार निकलता है, खुद के लिए प्यार निकलता है। और हम जब अंदर से पूरे भरे हुए होते हैं, क्योंकि जब हमारा पात्र अंदर से भरा होगा तभी तो वो किसी को कुछ दे पाएगा ना। उसी प्रकार से अगर आपकी बॉडी फुल लव से भरी होगी, प्यार से भरी होगी, तो ही ये बॉडी किसी और को प्यार दे पाएगी। तो आप अपने आप से आज माफ़ी माँग लीजिए। इतनी प्यारी सोल है आप, कितने ब्यूटीफुल हैं आप, कितने सुंदर हैं आप, कितने इम्पोर्टेंट हैं आप अपने खुद के लिए। औरों के लिए तो बाद में छोड़िए, लेकिन खुद के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो आज आप सभी लोग खुद से माफ़ी माँगेंगे और बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल पोलाइटली, बिल्कुल इनोसेंटली आपको अपने आप से माफ़ी माँगनी है, बिल्कुल बच्चा बन जाना है। और आप देखेंगे कि आप सेल्फ लव की तरफ बढ़ चुके हैं और आपको बहुत मज़ा आने लगेगा अपनी लाइफ में। सेल्फ लव होती ही है बहुत प्यारी चीज़, एक बार करके तो देखिए खुद से प्यार। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड स्टेप के साथ। तब तक आप इन 2 स्टेप को फॉलो करके अपनी लाइफ को सेल्फ लव से भर दीजिए, मैजिक से भर दीजिए, अबंडेंस से भर दीजिए। थैंक यू।